लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही यूपी की सियासी तपिश बढ़ गई है। एक तरफ जहां सियासी दल अपनी अपनी रणनीति मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो वहीं साथ ही ये भी देखना अहम होगा कि अब की बार यूपी की 80 लोकसभा सीटों का रण आखिर कौन जीतता है। यूपी की 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होंगे और छठे चरण में यहां 25 मई को मतदान होगा। 25 मई को जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होगा उनमें कई हाई प्रोफाइल सीट भी आती हैं। कुल 14 सीटों पर होने वाले मतदान में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही में वोट डाले जाएंगे। इसमें बात अगर आजमगढ़ सीट की करें तो यहां बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराया था। ये सीट तब खाली हुई थी जब अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था और इस चुनाव में भी बीजेपी और सपा दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों को दोहराया है। यानी बीजेपी ने दिनेश लाल निरहुआ पर फिर से भरोसा जताया है और सपा ने धर्मेंद्र यादव पर। इसके अलावा फूलपुर सीट पर भी सभी की नजरें टिकी होंगी। फूलपुर सीट गठबंधन में सपा के खाते में आई है। ये वही सीट है जिससे कभी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद तक पहुंचे थे। इसी सीट से माफिया डॉन अतीक अहमद ने संसद तक का सफर भी तय किया था। सीट बंटवारे से पहले ऐसी खबर आ रही थी कि इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन सभी खबरें गलत साबित हुई थी। अब बात कर लेते हैं मछली शहर लोकसभा सीट की। इस सीट से भोलेनाथ वीपी सरोज बीजेपी के टिकट पर सांसद हैं। ऐसी खबरें थीं कि इस सीट पर डॉक्टर रागिनी सोनकर को सपा टिकट देने वाली है, लेकिन अभी इन खबरों पर पक्की मुहर नहीं लगी है। लेकिन अगर हम बात अब अंबेडकर नगर सीट की करें तो चुनाव से पहले ही यहां एक बड़ा खेल देखने को मिला, क्योंकि यहां से बसपा सांसद रितेश पांडे ने चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। पिछले चुनाव में रितेश पांडे ने बीजेपी के मुकुट बिहारी को 95,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। वहीं सुल्तानपुर सीट पर अब की बार बड़ा खेल हो सकता है। इस सीट से मेनका गांधी सांसद हैं। वो पहले पीलीभीत से चुनाव लड़ा करती थी, मगर अभी बीजेपी के सीट पर किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा न करने से सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि पिछले चुनाव में मेनका गांधी ने बसपा के चंद्रभद्र सिंह को 14,000 वोटों से हराया था, मगर इस बार सुल्तानपुर में माना जा रहा है कि मेनका गांधी का टिकट भी कट सकता है। लेकिन टिकटों के सस्पेंस पर बात अगर हो ही रही है तो इलाहाबाद सीट पर भी किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने सपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह पटेल को हराया था। यहां भी बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट भी कट सकता है। छठे चरण में होने वाले मतदान में प्रतापगढ़ सीट भी काफी अहम है। यहां से वर्तमान में संगम लाल गुप्ता बीजेपी के सांसद हैं। बता दें कि छठे चरण के चुनाव का नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। इन 14 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई तय की गई है और 25 मई को यहां वोट डाले जाएंगे।